वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मीनिंग, उसकी टाइप्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि मीनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मीनिंग, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए मीनिंग क्या है, फिर उसकी हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मीनिंग इन लिंग्विस्टिक, it is the content carried by the words or signs exchanged by people when communicated through language। अब मीनिंग जो हमारी लिंग्विस्टिक उसमें क्या उसका रोल होता है कि हम जो भी वर्ड्स और साइन यूज़ करते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं जब हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लैंग्वेज के ज़रिए, तो मीनिंग उसमें एक अहम उसका रोल होता है। क्योंकि जब भी हम साइन या वर्ड यूज़ करते हैं तो अगर हमें उनका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम अपनी जो कम्युनिकेशन है उसे आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, हम अपना जो मैसेज है वो हेयर तक फुली डिलीवर नहीं कर सकेंगे। एंड रिस्टेटेड द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग इज़ द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग क्या है कि एक लैंग्वेज का फंक्शन है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब हम कोई किसी भी वर्ड कम्युनिकेट करेंगे तो हमें उसके मीनिंग का पता होगा, और जब मीनिंग का पता होगा तो हम अपने मैसेज को या जो भी बात डिलीवर कर रहे हैं उसे सही से अंडरस्टैंड कर सकेंगे इन लिंग्विस्टिक। एंड हेयर वी हैव अनदर पॉइंट जिसके ज़रिए हमें मीनिंग जो इन सेमेंटिक्स है, मीनिंग इन सेमेंटिक्स के बारे में सही से समझ आएगी। आ कम्युनिकेटेड मीनिंग विल मोर और लेस एक्यूरेटली रिप्लिकेट बिटवीन इंडिविजुअल इधर और डायरेक्ट परसेप्शन। कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो वर्ड मीनिंग है वो क्या करता है, रिप्लिकेट करता है इंडिविजुअल या डायरेक्ट परसेप्शन में हमें रिप्लिकेट करता है कि हम इस तरह इस वर्ड का मीनिंग लें और इस तरह अपने बात को डिलीवर करें, नेक्स्ट पर्सन से इस तरह बात को अपने कम्युनिकेट करें। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। या हम आप तो सिंपली ये भी कह लें कि मीनिंग क्या है कि इज़ वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन हुज पर्पज इज़ टू कंसीडर अदर्स फीलिंग एस्टैब्लिश लेवल ऑफ म्यूचुअल कंफर्ट। कि हम क्या करते हैं, जो वर्ड मीनिंग है इसके ज़रिए हमारी ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा सही से होती है, और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हम जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी फीलिंग्स को सही से अंडरस्टैंड कर सकें, उसे कंसीडर कर सकें कि नेक्स्ट पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या कहना चाह रहा है और क्यों वो ये वर्ड यूज़ कर रहा है। एंड इस्टेब्लिश लेवल ऑफ म्यूचुअल कंफर्ट, और इससे क्या होता है कि हमारा जो म्यूचुअल कंफर्ट का लेवल है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो हाई हो जाता है। कि जो नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ बात कर रहा है वो कंफर्टली हमारे साथ बात कर रहा है, अपने जो भी बात करना चाह रहे हैं, कोई बात डिलीवर करना चाह रहा है वो कंफर्टली कर सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि टाइप्स क्या होती हैं। एंड हेयर वी हैव 7 types of meaning in semantics. So here we have first type of conceptual meaning, and second is connotative meaning, third one is social meaning, and fourth one affective meaning. एंड कंसेप्चुअल मीनिंग को हम डेनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं। कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो भी हम बात कर रहे होते हैं उसे कंसेप्चुअली किसी भी वर्ड को अंडरस्टैंड करना। एंड कनोटेटिव मीनिंग एंड सोशल मीनिंग, सोशल मीनिंग क्या, कि जो भी हम सोशली वर्ड यूज़ करते हैं उनके बारे में मीनिंग का पता होना चाहिए। एंड अफेक्टिव मीनिंग, अफेक्टिव वर्ड यूज़ करने चाहिए जिनका मीनिंग बहुत अफेक्टिव हो। एंड फिफ्थ वन इज़ रिफ्लेक्टेड मीनिंग, ऐसे वर्ड जो कि हमने जो प्रीवियसली बात की उसे रिफ्लेक्ट करें, हम रिफ्लेक्टेड मीनिंग। एंड कोलोकेटिव मीनिंग एंड द 7 वन इज थमेटिक मीनिंग। ये क्या हो गया, हमारी 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग हो गई जो कि हमने डिस्कस कर ली। और जो ये जितनी भी हमने टाइप्स के बारे में बात की है इन सब की आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन टाइप्स के बारे में देख लीजिएगा टाइप्स क्या क्या होती हैं, हम क्योंकि वहाँ पे हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये हो गया हमारा आज की वीडियो का लेक्चर, जो कि क्या था, what is meaning in semantics, या आप कह लें what is meaning in linguistic. Thank you so much for watching, hope so you people like it and follow it. और अगर आपको कोई भी चीज़ है जिसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।